दो पार्ट इसके होते हैं। जो पहला पार्ट है वो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और जो दूसरा होता है वो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, जो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, स्थिर दाब पर किसी गैस के एक मोल का ताप, स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लिए, मैं इसको नोट कर दे रहा हूं। स्थिर दाब पर, यानी दाब को हम लोग कांस्टेंट कर दे रहे हैं, स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं, इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं। बेटा यहां पर C का मतलब है कांस्टेंट और P का मतलब है प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर को नियत किया जा रहा है, दाब को नियत किया जा रहा है, इसलिए यहां पर इसको हम लोग Cp से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है इसका, ये पहला पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसके 2 ही बेस होते हैं, तो पहला बेस ये हो जाएगा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और जो दूसरा बेस होगा वो ये होगा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इसमें हम लोग कह सकते हैं सेम यही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये बोल सकते हैं स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्या कहलाएगी ये? स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे हम लोग CV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का ताप, किसी गैस का जो 1 मोल है उसका ताप बढ़ाने के लिए, उसका ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए
जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, और इसे हम लोग Cp से प्रदर्शित करते हैं। और जो आयतन है यहाँ पर सिर्फ जहाँ दाब है वहाँ पर आप आयतन कर लीजिएगा, बाकी टॉपिक वही है, और Cp की जगह पर आप Cv कर लीजिएगा। इसका जो ग्राफ होगा हम लोग ग्राफ के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। इसका जो ग्राफ होगा हम लोग एक वैक्स बना ले रहे हैं कि एक्स अक्ष बना ले रहे हैं। हम लोग जानते हैं जो ऊपर को चलता है वो दाब होता है, प्रेशर, और जो एक्स अक्ष की दिशा में चलता है वो आयतन होता है। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर एक कोई पॉइंट मान लिया जाए, ये कोई पॉइंट हो गया V और ये कोई पॉइंट हो गया P, इसको हमने बढ़ा करके यहाँ पर P2 कर दिया। इसको मान लिया P1 है, ये V1 है, ये P2 कर ले रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर V2 कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम इसका आयतन नियत कर रहे हैं, यानी आयतन इसका हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं, नियत कर रहे हैं, क्योंकि आयतन अगर आप बढ़ाओगे तो आप ऐसे को चलोगे तो V1 आएगा, फिर V2 आएगा, फिर V3 आएगा, ऐसे चलोगे तो आयतन बढ़ेगा, और ऊपर की ओर चढ़ोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर की ओर चल रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, और इधर को चलोगे तो आयतन बढ़ रहा है। तो हम लोग ऊपर की ओर चल रहे हैं तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी कि आयतन क्या है, नियत है। अब हम लोग प्रेशर को नियत करेंगे, यानी कि दाब को नियत करेंगे। जब दाब को नियत करेंगे तो ये आयतन इसका बढ़ेगा। तो मान लीजिए ये हमने आयतन इतना हमने बढ़ा लिया, ठीक है। दाब को नियत कर दिया तो आयतन बढ़ा दिया, और आयतन को नियत किया तो दाब बढ़ा दिया हमने। अब ये मान लिया जाए दूसरा पॉइंट जो इसका निकलेगा वो यहाँ पर आ रहा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और जो P2 है वो दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर और ये यहाँ पर, और ये जो 3 पॉइंट बन रहे हैं इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया हमने B, और इसको मान लिया C। तो देखिए जो ताप है, सॉरी जो दाब है, दाब P2 से P1 तक आने के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो ताप होगा वो ताप ऐसे ही तो चलेगा ना, ये ऐसे ताप चलेगा, और यहाँ से एक ताप ऐसे बना दीजिएगा, ये ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो जो इसका कार्य हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक चलने में ये ताप है इसका, और ताप ने कार्य कितना किया, W कितना कार्य किया, ये P जो है एक नियतांक ले रहा है, और डेल्टा V1 से V2 तक इसने चला, इसलिए यहाँ पर हम लोग V2 माइनस V1 कर सकते हैं, या PdV बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस आयतन को हमने डेल्टा V रखा है, और ताप प्रेशर तो इसका कांस्टेंट चल रहा है ना, प्रेशर यही तो रहेगा। ये यहाँ से V1 से V2 तक ये चला, इसलिए हमने इसको लिख दिया डेल्टा V। और ये देखिए प्रेशर तो इसका यही वाला चल रहा है, तो ये वाला प्रेशर के लिए हम लोग यहाँ पर केवल P लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चा पढ़ रहे। अब इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा, इसको समझते हैं आगे का टॉपिक में क्या आएगा। अब यहाँ से मेयर का सूत्र हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कार्य इसका। अब जो कार्य होता है, यहाँ पर जो कार्य है, कार्य के लिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन के, स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन के अंतर को किया गया कार्य कहते हैं। स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन के अंतर को कण द्वारा किया गया कार्य कहा जाएगा, कण या गैस द्वारा किया गया कार्य कहा जाएगा, गैस द्वारा किया गया कार्य कहते हैं, गैस द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। तो देखिए अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो स्थिर दाब यानी कि Cp, अभी हमने बताया था स्थिर दाब के लिए Cp लेते हैं, तथा स्थिर आयतन यानी कि Cv के अंतर को, अंतर के हम लोग माइनस लगा लेंगे, ठीक है, को क्या कहते हैं, किया गया कार्य यानी W कहते हैं, ठीक है, किया गया कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि W बराबर क्या लिख सकते हो, P डेल्टा V, तो जहाँ पर है वहाँ पर आप रख दीजिए, तो Cp माइनस Cv बराबर P डेल्टा V हो जाएगी। समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। और दूसरा पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे आदर्श गैस का समीकरण। चूंकि आदर्श गैस के समीकरण
से जो आदर्श गैस का समीकरण होता है वो क्या होता है, PV बराबर nRT। परंतु जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो ये जो n होता है ये मोलों की संख्या होती है। n क्या होता है, मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर मोल कितने मोल, 1 मोल ले रहे हैं हम लोग। जब हम लोग 1 मोल लेंगे तो इसका जो 1 मोल के लिए यानी n बराबर क्या रख लेंगे हम लोग, 1 रख लेंगे। जब यहाँ पर आप 1 रखिएगा तो केवल PV बराबर RT बन जाएगा। यानी देना यदि n बराबर 1 मोल के लिए ले रहे हैं हम लोग तो PV बराबर RT हो जाएगा। ये समीकरण इसको 1 मान लीजिएगा। ये प्रारंभिक अवस्था है, इसलिए यहाँ पर V की जगह पर V1 कर लीजिएगा, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसका जो ये ताप है, अभी ताप हमने यहाँ पर नियत रखा था, मतलब ताप बराबर रखा था, कोई दिक्कत नहीं था। बट अगर यहाँ पर हम लिखे यदि या परंतु ताप कितना बढ़ा रहे थे हम लोग, ताप 1 अंश डिग्री बढ़ा थे, 1 अंश सेल्सियस बढ़ा रहे थे ताप बढ़ाने पर जब हम लोग बढ़ाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, दूसरा मान रखिएगा तो V2 हो जाएगा बराबर R हो जाएगा, T+1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए तो जो जाएगा PV2 बराबर R का गुणा T से कर लिए तो RT प्लस R का गुणा 1 से कर लेंगे तो R हो जाएगा। ये समीकरण 1 था, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 3 कर लीजिएगा। ठीक है, अब इधर का हम ये चित्र मिटा दे रहे हैं बेटा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, चित्र से बना लेना उसमें से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। बेटा आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो ताप है यहाँ पर देखिए, यहाँ V1 लिया गया था, ये प्रारंभिक स्थिति के लिए था, क्योंकि जब हमने बताया था कि 1 मोल की संख्या, जब 1 मोल है नॉर्मल में इतना ही होता है। ठीक, इसलिए प्रारंभिक संख्या थी, यहाँ पर V1 लिया गया था। अब यहाँ पर जब हम इसके इस वाले में अगर हम लोग ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम लोग T+1 कर लेंगे और जो V था उसे V2 कर लेंगे। ठीक है, तो यह दूसरी स्थिति है, स्थिति दूसरी कर ले रहे हैं हम लोग, सेकंड। और ये वाली थी जो ये थी प्रारंभिक स्थिति या प्रथम स्थिति बोल सकते हैं हम लोग, प्रथम स्थिति थी और ये द्वितीय स्थिति है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग करना चाहें, अब देखिए यहाँ पर कर दीजिएगा समीकरण 3 से समीकरण 2 घटा दीजिएगा। लिखिएगा समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, जब समीकरण 3 से 2 घटाएंगे तो समीकरण 3 क्या है, PV2 माइनस कर रहे हैं क्या, PV1, ये PV1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखिएगा RT प्लस R माइनस घटा रहे हैं क्या RT। ठीक है, तो देखिएगा ये R से ये R कट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए दोनों में P कॉमन था, हमने P बाहर कॉमन ले लिया, अंदर V2 माइनस V1 बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा R, क्योंकि यहाँ पर R ऑलरेडी बचेगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। चूँकि अभी जस्ट मैंने जो ग्राफ बनाया था उसमें मैंने बताया था कि अगर V1 से V2 पर जाओगे तो V2 माइनस V1 करेंगे, और उसके लिए हम लोग बनता है फार्मूला V2 माइनस V1 बराबर डेल्टा V होता है। जहाँ पर हमने PdV बताया था वहाँ पर मैंने इसके बारे में मेंशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V2 माइनस V1 उसकी जगह पर क्या लिखते हैं डेल्टा V, तो हो जाएगा P डेल्टा V बराबर R। ये समीकरण 4 हो जाएगा। लिखना समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम रखेंगे 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, ये दिया हुआ है, क्या था, Cp माइनस CV बराबर, देखिए P डेल्टा V, यहाँ भी देखिए P डेल्टा V की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, R रख देंगे, ये हो जाएगा R। ठीक है बेटा, बन गया मेयर का सूत्र, ये हो जाएगा, यह मेयर का सूत्र है। बच्चा पार्टी, इसमें अगर आप लोगों को कहीं और कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।